बात करेंगे बायोकॉन के तिमाही नतीजों की, जो कल रात बाजार बंद होने के बाद आए थे। हमारे साथ बायोकॉन की सीएमडी किरण मजुमदार शॉ जुड़ रही हैं। उससे पहले मैं आपको रिजल्ट्स फटाफट बता दूं एक बार। आय में साल दर साल करीब 10% के आसपास का इजाफा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट करीब 160 बेसिस पॉइंट्स के आसपास और मुनाफा साल दर साल करीब 14% के आसपास बढ़ा। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर जरूर था, रेवेन्यूज के फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट एनालिस्ट के हिसाब से। मिस्टर शॉ, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। जो नंबर्स आपने प्रेजेंट करे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट बहुत बेटर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन इस बार आपसे बनाया हुआ था। स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट के लिहाज से जरूर आया है। कोई स्पेसिफिक हेडविंड्स, कोई चिंता की बात जो रेवेन्यू को इम्पैक्ट करती हुई नजर आई? देखिए, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, क्योंकि Q2 में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो काफी हाई था। और ये द रीजन वाज कि Q2 में देयर वाज अ स्पाइक इन रेवेन्यूज बिकॉज ऑफ सर्टन ग्लोबल टेंडर्स जो हम जीते थे। और ये ग्लोबल टेंडर्स जो हमने जीते थे ऑब्वियसली हर क्वार्टर में नहीं हो सकता है, तो इस क्वार्टर में वो नहीं हुआ है। तो उसीलिए आई थिंक स्ट्रीट इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ स्लाइटली म्यूटेड रेवेन्यूज। बट ऑफ कोर्स वी हैव डिलीवर्ड 105 crores ऑफ पैट, जो आई थिंक स्ट्रीट की आशाएं हमने सर्टनली हमने वी हैव मेट इट, पूरे की हैं। और अगर आप देखा जाए तो इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारा वो R&D जो स्पेंड है वो जरा कम है। और ये R&D स्पेंड जो कम है, ये इसकी रीजन है कि ये इंडिया में जो वातावरण है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स के क्षेत्र में वो हमें जरूर इम्पैक्ट किया है, क्योंकि हमारे जो इंडिया बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमने प्लान किए थे उसको हमने डिफर किया है। और सम ऑफ दीज ट्रायल्स हमने ऑफशोर भी ले चुके हैं। तो इसी के लिए हमारा जो R&D स्पेंड है वो जरा रिड्यूस्ड है। लेकिन उसी जब आप कह रही हैं कि वातावरण बहुत ज्यादा, आप जब कह रही हैं वातावरण बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है ट्रायल्स के लिए इंडिया में, तो क्या वो बिजनेस को एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, हमारा ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि वी हैव हैड टू स्लो डिफर मेनी ऑफ आवर क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन ये हमने जो डिसीजन लिया है वो हमने अभी ऑफशोर क्लिनिकल ट्रायल्स की स्ट्रैटेजी। तो इसका मतलब R&D कॉस्ट जो आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी आगे? जी, वो तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि ये क्वार्टर में थोड़ा सा एबरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट। ओके मिस्टर शाह, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन मैम, मार्जिन हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर से काफी स्टेबल रहे हैं। जब R&D कॉस्ट अगर आगे बढ़ती हुई दिखेगी तो फिर क्या लग रहा है आपको, क्या मार्जिन पे एक दबाव आएगा? जी नहीं, हम मार्जिन्स सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हम जो हमारा प्रोडक्ट्स मिक्स है बायोफार्मा बिजनेस में वो इम्प्रूव होता जा रहा है। और हमारी जो वेरी लो मार्जिन स्टैटिन्स बिजनेस है वो हम हम थोड़ा कम कर रहे हैं। और वो हमारे जो हाई मार्जिन बिजनेस जो है वो उस पे हम बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। मैम, आप क्लिनिकल रिसर्च आर्म जो है उसको लिस्ट करने की योजना बना रही है। मुझे याद है लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था जब तक वो कारोबार स्टेडी नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक शायद उसकी लिस्टिंग नहीं होगी। अब वो कारोबार कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो एनी लाइकलीहुड ये लिस्टिंग जल्द होगी? देखिए, जनरल इलेक्शंस के बाद हम सीरियसली अभी हम IPO के प्रिपरेशंस हम शुरू करेंगे। ओके मिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर, नंबर्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी ऐसा मैनेजमेंट का मानना। हालांकि एक स्टडी क्वार्टर्स कंपनी डिलीवर जरूर कर रहा है ऑपरेशनल फ्रंट पे, लेकिन क्योंकि रेवेन्यूज के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक आपके सामने इन रिजल्ट से पहले अच्छे खासी लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ नजर आया था। और आज वही अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशन की 3.5% के आसपास के दबाव के साथ ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए, यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर पे। हमारे साथ होंगे RCF के CMD RG राजन। देखते रहिए सौदा।